देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कुछ खर्चे जो हैं वो संयम स्तर पर करने पड़ेंगे, कुछ बचत करनी पड़ेगी। उसमें सोने को लेकर एक बड़ी बात कही थी कि अब सोना नहीं खरीदें, सोना जो है वो अगर ज़रूरत हो तो खरीदें, ऐसी कुछ अपील की थी। उसके बाद पूरे देश में अलग-अलग जगहों से अलग-अलग बात आई थी। तो हम उदयपुर का हाल जानने पहुँचे हैं। एक उदयपुर के सराफा बाजार में एक व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताएं कि किस तरीके से इस अपील को देखते हैं और इस अपील के बाद क्या वाकई में फर्क पड़ा है सोने की दुकानों पे या व्यापार में? ऐसा है कि अभी तो कल ही शुरुआत हुई है, जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है। अभी तक तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप देखिए आने वाले टाइम से और अभी तक धीरे धीरे सोना और चांदी व्यापार होना बहुत कम हो गया है। उसका कारण ये मानते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है। नोटबंदी के पहले लोगों के पास बहुत नोट थे, अब धीरे धीरे मार्केट में पैसा नहीं है और जो भी आता है तो वो ऑनलाइन करने की बात कहता है। तो अब ऑनलाइन आप देखिए बैंकें पैसा देती नहीं है। आज मेरा बैंक में लाखों रुपया पड़ा है या और किसी का है तो एटीएम से 10,000 रुपये उसको मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 40,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। हमारा बैंक हमारा पैसा और हमको कोई नहीं ले सकते हैं। तो ये स्थितियाँ नई नई देश में पैदा की गई हैं। जब मेरा पैसा मेरे पास सेफ पड़ा रहेगा तो मैं उसको पैसे की जगह में उसको सोना खरीद के रख रहा हूँ, तो मेरा इमरजेंसी में कभी भी बेच के उसका पैसा हम कर सकते हैं। तो सरकार ये पता नहीं क्यों ऐसी नई बात कहने जा रही है। आप देखिए किसी ज़माने में पुराने लोग जो सोना और चांदी इसलिए रखते थे कि उनके जब इमरजेंसी पड़ती, कभी रुपयों की ज़रूरत पड़ती, उनको बेचते तुरंत ही पैसा उनके पास आ जाता था। आज ये सारा अभाव हो रहा है और पता नहीं हम लोग किस लाइन पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ व्यापारियों को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आम नागरिक जो अपनी बचत की गाढ़ी कमाई का सोना चांदी खरीद के रखता था, उसकी परिस्थिति मेरे ख्याल से बहुत विकट होने वाली है। देश के लिए मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट मोदी जी का हितकर नहीं है देशवासियों के लिए। स्टेटमेंट तो अब आया है, उससे पहले कितने सोने की बिक्री होती थी, क्या स्थिति थी? ऐसा है कि बिक्री तो मैंने बताया ना, नोटबंदी के बाद बहुत कम हो गई है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मैंने आपको सारी स्थिति पहले मैं बोल चुका हूँ, वापस रिपीट करने में मतलब नहीं है। सही है। मेरा तो यही है कि लोगों के पास लिक्विड ही नहीं है, ना रोजगार चल रहे हैं, ना कहीं काम मिल रहा है, बेकारी इतनी तो फैली हुई अपील है। के पहले से ही सोना खरीदना लोगों के बस की बात है। नहीं, हाँ, बस के बाहर है बिल्कुल। सोना और चांदी बहुत रेयर केस में है और बड़े लोग हैं, जो लोग बड़े लोग हैं वो बड़े शहरों से खरीद के लाते हैं। पता नहीं लाते हैं कि नहीं लाते, वो ही जाने हैं। अब तो ये होगा कि पहले तो लोग निवेश के रूप में भी सोना खरीदते थे। अगर पैसा आ गया है तो या जमीन ले लेते हैं या सोना ले लेते हैं। लेकिन अब सोना किस तरीके से लेते हैं, मतलब शादी ब्याह में लेते हैं, निवेश के रूप में भी आते हैं? नहीं, ऐसा है कि आजकल लोगों की अलग तरह की सोच हो गई है। खाओ पियो मस्त रहो, अच्छा। बचत मत करो। टू व्हीलर ले लिया, फोर व्हीलर ले लिया और सब लोन से लेते हैं। अब उनकी लोन की किस्तें इतनी होती हैं, वो कहाँ से सोना और चांदी या और चीज खरीदेगा। सही। फिर खाने पीने का और शाम को होटलों में जाने का, रविवार शनिवार में मजा करने का, ये आप सारी। आप बड़े पुराने व्यापारी हैं और बड़ा अच्छी, मतलब यूं राजनीति में भी समझते हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। एक तथ्य जोड़ा जा रहा है इसमें, इंदिरा गांधी का बयान इसमें जोड़ा जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, ये जो कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी जमाने में मुरारजी भाई देसाई, वो हमारे वित्त मंत्री थे देश के, सन 1962 की बात है। वो गोल्ड एक्ट लाए थे। उन्होंने उस वक्त सोने के ऊपर कानून लगाया था, सोना इसके ऊपर इतना आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। उस वक्त सोना 1 रुपया, मतलब 100 रुपये तोले का भाव था। वो घट के एकदम 62 में 60 रुपये तक 10 ग्राम था आ गया था। उस वक्त एकदम डाउन हुआ था, धीरे धीरे वापस बढ़ोतरी हुई है। सोना आप देखिए 2000 तक सोना मुश्किल से 5,000 रुपये तोला था। 2000 तक सोना 5,000 रुपये से ऊपर कभी नहीं गया और चांदी लगभग 6, 7, 8 हजार रुपये का भाव था किलो का। भाव बढ़ने से सोना खरीदना ही बंद कर दिया लोगों ने। हाँ, धीरे 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 पास लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे? अभी जो भी लोग हैं जहाँ 4 लाइन या 6 लाइन निकालते हैं, हमारे यहाँ लोग ऐसे मालूम पड़ जाती है जिनको जमीनों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो पहले ही जमीनें खरीद लेते हैं और उन जमीनों को बेच में उसमें करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। जो भूमि माफिया कह लें, कोई भी कह लें, वो लोग ऐसे काम करते हैं और बाकी आम आदमी के पास पैसे की बहुत शॉर्टेज है, कमी है। ये व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि अपील के पहले ही सोना खरीदना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि सोने के दाम ही इतने होंगे तो आम आदमी की जेब से बाहर हो गया है सोना।
एक सज्जन हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर आप बताएं कि इस अपील को कैसे देखें आप? देखो, मोदी जी ने भी 2 दिन पहले ये अपील की थी कि भाई सोना चांदी नहीं खरीदे। सोना, आई थिंक सोना नहीं खरीदे, और आपके जो फॉरेन जो आप घूमने जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, वो नहीं जाए, इंडिया में ही घूमे। और तीसरी चीज ये कि पेट्रोल का कम यूज करें, कार पुलिंग करके जाए। मेरे हिसाब से तो उनकी जो अपील है आज के इस परिदृश्य में देखते हुए काफी सही अपील है। मुझे याद है कि स्टांस जब देश में अकाल पड़ा था, तब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हिंदुस्तान का हर आदमी, उसमें तो पॉपुलेशन काफी कम थी, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का हर आदमी एक सोमवार के दिन एक व्रत रखे, तो उससे अनाज की काफी समस्या सोल्व हो जाएगी। उनकी अपील को लोगों ने भावात्मक रूप से लिया और उस अपील को अपनाया, तो अकाल का काफी कुछ फर्क पड़ा। अब हम जो है सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है, जो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, वो कम होगा। हम ये चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट तो है लेकिन एक्सपोर्ट कम है। इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जहाँ जो स्टेट की कैपिटल है, वहाँ सिंगल विंडो सिस्टम एप्लीकेबल होना चाहिए, ताकि दूसरे देशों की कंपनियां आकर्षित हो और अपना यह काम कर सके। क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होने के कारण यहाँ लोग बाग इधर उधर, वो बड़े जो लोग होते हैं वो इधर उधर चक्कर खाते हैं और एंड में वापस चले जाते हैं। उनको जब परमिशन नहीं मिलती तो वो चले जाते हैं। मुझे सोचना अच्छी बात है, मोदी जी की अपील लोग कुछ मान भी रहे हैं, जो जिनको जरूरी है वो तो खरीदेंगे, वो खरीदना भी चाहिए। धन्यवाद। ईंधन बचाने की बात कही थी, लेकिन अपन देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनके काफिले चलते बड़े लंबे लंबे। आप इनसे सहमत है तो आप बताएं, वो सही है या गलत है? देखिए, मैं अभी देख रहा था कि मोदी जी पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण में भी गए। वहाँ सभी करीब 18 राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री सभी वहाँ मौजूद थे। अभी वापस 2 दिन बाद जब 11 तारीख को हेमंत विश्व शर्मा की शपथ ग्रहण हुई, वहां पे भी सेम रीति। मेरे हिसाब से इतना लवाजमा जाने की जरूरत नहीं है। पहले खुद पे निज पे शासन, फिर अनुशासन की बात करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से उनको भी अब, जब तक ये हम लोग सब दुविधा में है, ये अपनाना चाहिए। तो वो लोग क्या मोदी जी की बात से सहमत नहीं है? नहीं, सहमत है। ये लोग अपने आप, वो जनता इनको देख रही है, जनता देख रही है। लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से ही कह सकता हूं कि सभी को, अब आज अपन कहते हैं कि कार नहीं चलाए, स्कूटर नहीं चलाए, साइकिल चलाए। मैं जैसे, हम साइकिल चलाने को भी तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान में साइकिल की ट्रैक तो होनी चाहिए। आज हम साइकिल कहाँ चलाने पैदल चलने की स्थिति नहीं है। आदमी साइकिल कहाँ चलाएगा, टू व्हीलर कहाँ चलाए। पहले अपने को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करना चाहिए, उसके बाद अपील। अब मोदी जी की बात से सहमत है, ईंधन बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए? करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। आज जो लग रहा है ईरान और जो यूएस का वार हो रहा है, उसमें कल ही मैंने अखबार में पढ़ा 2800 करोड़ रुपए का जो पेट्रोल डीजल जो है, जो क्रूड ऑयल, ये सब वेस्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में क्या स्थिति बनती है हम तो इसमें नहीं बता सकते, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं। लेकिन ये जो भी हो रहा है, इसमें हम जो कुछ सहयोग कर सकते हैं, जनता को भी अपना करना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश करें, जो अपना ऑफिस जब जाए, कार पुलिंग करके आसपास के जो दोस्त हैं उनके साथ पुलिंग करके जाए। आप अभी बाजार में निकले, कैसा है? हम स्कूटर पे आया हूँ, मैं सिटी में स्कूटर में क्या हो गए वो कोशिश कर रहा हूँ। मैं साइकिल चलाने की सफर में फंसा कर जाता हूँ, तो मैं साइकिल लेके जाता हूँ, ना के आता हूँ। पहले कार लेके जाता था, अभी मैंने इम्प्लीमेंट किया, अपने आप को चेंज किया है। तो ये सज्जन ने बताया कि इम्प्लीमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे, और व्यापारियों का कहना है कि मोदी जी की अपील के पहले ही जो सोना है वो लोगों की जेब से बाहर है, उससे पहले ही लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये जो अपील के बाद जो लोगों का कहना है कि भाई सोना के व्यापारियों में या सोना कम हुआ है बिकना, तो इनका कहना है कि भाई पहले से ही लोगों के बस के बाहर तो सोना आदमी खरीदेगा कैसे। अमानत अली, न्यूज़ 24 अपडेट के लिए।